हर सुबह करोड़ों लोग एक ही काम करते हैं। नींद खुली, फ़ोन देखा, तैयार हुए और अपने काम पर गए। और दिन भर क्या किए? बस दूसरों के सपनों के लिए काम। और जब शाम को घर आए तो अपना काम किए और सो गए, और अगले दिन से फिर वही कहानी। यही है रेट रेस, एक ऐसी दौड़ जहाँ पर कोई नहीं जानता कि मंजिल कहाँ है, लेकिन सब भाग रहे हैं क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे सामने के लोग भी भाग रहे हैं। रैट रेस का मतलब वो जिंदगी जहाँ पर आप अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि एक सिस्टम के लिए काम करते हो। आप सोचते हो कि डिग्री ले लो, जॉब ले लो और लाइफ सेट। पर भाई रियलिटी ये है ना कि जॉब आपके ड्रीम का एंड नहीं बल्कि उस रैट रेस की स्टार्टिंग है। सोचो, आप जब छोटे थे तो टीचर आपसे पूछती थी बड़े होकर क्या बनोगे, तो आपका जवाब होता था एक्टर, साइंटिस्ट, पायलट, बिजनेसमैन। पर आज 90% लोग सिर्फ एम्प्लॉय बनकर रह गए हैं। क्यों? क्योंकि इस सोसाइटी ने ना उनसे उनके सपनों का वाई छीन लिया और एक दे दिया सिर्फ एक सेफ पाथ कि पढ़ो लिखो नौकरी करो और लाइफ सेट। भाई एक पिंजड़े में कैद एक चिड़िया की भी तो लाइफ सेट रहती है, वो भी तो सेटल रहता है, क्या दिक्कत है? अब बात करते हैं कि लोग इस रैट रेस में फंसते कैसे हैं। देखो, इसके मेन 3 कारण हैं। पहला है डर। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने कुछ अलग किया, अगर हम गिर गए तो सोसाइटी की ताने। लेकिन भाई अगर गिरने से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? दूसरा है कंपैरिजन। भाई शर्मा जी की बेटी ने बहुत कुछ कर लिया, वो एमबीए करके सेट हो गया, तू क्या कर रहा है? इन्हीं सब बातों से ना इंसान प्रभावित हो जाता है और अपना रेस छोड़ के दूसरों की रेस में दौड़ने लगता है, जहाँ पर ये नहीं पता होता कि फिनिश लाइन क्या है। और तीसरा सबसे मेन कारण है कंफर्ट। हर कोई कहता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं डिस्कम्फर्ट सहने के लिए तैयार हूँ। फ़ोन स्क्रॉल करने में मज़ा आता है ना, सोए रहने में मज़ा आता है ना, लेकिन आपको अगर कुछ बड़ा करना है ना तो भाई नींद चैन को त्यागना पड़ेगा, छोड़ने पड़ेंगे ये सभी काम जो दुनिया कर रही है। अब बात करते हैं कि इस रैट रेस से निकले कैसे। देखो, खुद को समझो, सिस्टम को नहीं। हर किसी के लिए ना जो सक्सेस है वो अलग होती है। किसी के लिए फ्रीडम है, किसी के लिए पीस है, किसी के लिए इम्पैक्ट है। खुद से पूछो कि मुझको आखिर सच में चाहिए क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, इनका जो भी जवाब होगा वो आपकी फाउंडेशन बनाएंगे। जैसे मुझको जवाब मिला है कि मुझको क्या करना है, वैसे आप भी पूछो। देखो भाई, दूसरा जो है ना सबसे ज़्यादा मेन है। आज के समय में लोग स्किल देखते हैं, डिग्री नहीं। इसलिए कोई एक स्किल बनाओ, फाइनेंस, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, जो भी हो, आप एक चीज़ चुनो। इसमें से अगर मैंने जो बताया वो नहीं है तो आप कुछ और भी चुन सकते हो। बस उस पर काम करो, क्योंकि एक इंसान जो अपनी वैल्यू बना लेता है ना उसकी वैल्यू कभी घटती नहीं। फ्रीलांसिंग करो, और अब के ज़माने में पैसा बहुत है, बस हमको कमाना आना चाहिए। इसलिए स्किल डेवलपिंग सबसे ज़्यादा मेन है। डिग्री भले ना हो आपके पास, दुनिया जो है ना वो स्किल देखती है। कोई पब्लिक स्पीकर 10 मिनट खड़े होकर 1 लाख रुपए ले लेता है, और सोचे एक सब्जी वाला कितने दिन में कमाएगा। तीसरी बात है कि भाई पैसे को समझो। लोग एक रूल में फंसे हुए हैं कि जो उनको सैलरी मिलेगी ना उसको खर्च कर देंगे, फिर और चीज़ें कमाने के लिए, लेने के लिए फिर से पैसे कमाएंगे, और ये से चलता रहेगा। इसलिए पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। पैसे को इन्वेस्ट करो, साइड हसल बनाओ, अलग अलग तरीके से अर्निंग करो। बहुत तरीके हैं, और पैसे को अपने लिए काम कराओ, पैसे के लिए काम मत करो, समझे? और चौथी बात है ना भाई, रूटीन में डिसिप्लिन लाओ। फ्रीडम जो है ना वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो रिवॉर्ड मिलती है जब आप डिसिप्लिन में रहते हो। हर दिन 1% बेहतर बनो, कुछ नया सीखो, कुछ बेहतर करो, अपने आप को 1% बेहतर बनाओ, समझे? भाई आप किसी रैट रेस के लिए नहीं बने हो, आपके अंदर एक आग है बहुत बड़ा कुछ करने की। बस सोसाइटी ने ना उस आग को सिक्योरिटी नाम के पानी से बुझा दिया है। आप पैदा हुए थे फ्री रहने के लिए, ना कि किसी सैलरी स्लिप या फिर वीकेंड के इंतजार में रहने के लिए। तो भाई अब समय है कि हमको इस केज को ही तोड़ देना है और अपनी रेस खुद बनानी है। क्योंकि एक बात याद रखो, जो दुनिया की रेस छोड़ देता है ना वही अपनी रेस में जीतता है।